नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं धर्म, संस्कृति और आस्था से जुड़ी दिव्य जानकारी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावन व्रत की जो स्वयं भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, बुध प्रदोष व्रत। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह व्रत कब है और क्यों रखा जाता है, इससे जीवन में क्या लाभ होते हैं और क्यों ये व्रत बुधवार के दिन आने पर और भी अधिक फलदायी हो जाता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। हर माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को मिलाकर साल में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से संतान, सुख, समृद्धि, धन, वैभव आदि की प्राप्ति होती है। प्र यानी प्रारंभ और दोष यानी संकट। जो व्यक्ति इस दिन उपवास करता है उसके जीवन से समस्त दोष और संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन जब यह त्रयोदशी बुधवार के दिन आती है तो इसे कहा जाता है बुध प्रदोष व्रत, जो बुद्धि, स्वास्थ्य और व्यावसायिक सफलता के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। बुधवार का दिन ग्रहों में बुध को समर्पित होता है। बुध ग्रह वाणी, बुद्धि, व्यापार और तर्क शक्ति का कारक माना गया है। बुध प्रदोष व्रत रखने से बुध ग्रह की स्थितियां मजबूत होती हैं। वाणी दोष, निर्णय क्षमता की कमजोरी और व्यापारिक असफलता दूर होती है। इससे विद्यार्थियों को विशेष लाभ होता है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि बुध प्रदोष व्रत के क्या लाभ हैं। बुध प्रदोष व्रत रखने से मिलते हैं ये अद्भुत लाभ। पहला, रोगों से मुक्ति। दूसरा, बुध ग्रह दोषों से राहत। तीसरा, मानसिक शांति और निर्णय क्षमता में वृद्धि। चौथा, व्यवसाय और करियर में सफलता। पांचवा, कुंवारी कन्याओं को योग्य वर की प्राप्ति। छठा, विवाहित जीवन में प्रेम और स्थिरता। आइए चलिए जानते हैं प्रदोष व्रत की कथा, महत्व। बुधवार प्रदोष व्रत की कथा एक युवक की भूल और शिव कृपा की चमत्कारी घटना को दर्शाती है। बुधवार को पत्नी को विदा कर लाने पर उसके जीवन में भ्रम और संकट आ गया, जिसे शिवजी से प्रार्थना कर दूर किया गया। बुधवार प्रदोष व्रत सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन बिल्व पत्र, धूप आदि से करना चाहिए तथा भोजन एक बार ही करना चाहिए। आइए चलिए जानते हैं बुधवार प्रदोष व्रत की कथा। यह कथा अति प्राचीन है। एक युवक का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिन बाद उसकी नवविवाहिता पत्नी अपने पीहर चली गई। युवक से उसका बिछड़ना सहन नहीं हुआ तो वह कुछ दिनों के बाद ही अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल जा पहुंचा। बुधवार के दिन वह अपनी पत्नी को विदा करने की जिद कर बैठा। ससुराल वालों ने काफी समझाया कि बुधवार को बेटी को विदा नहीं किया जाता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी को विदा करवाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। अभी वे पति पत्नी नगर के बाहर ही पहुंचे थे कि पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पानी की खोज में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठकर पति के आने की प्रतीक्षा करने लगी। जब पति पानी पीकर लौटा तो यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि उसकी पत्नी के पास उसी का हमशक्ल युवा बैठा हुआ था और दोनों हंस हंसकर बात कर रहे थे। यह देख पति को क्रोध आ गया। फिर वह अपने हमशक्ल युवक से झगड़ने लगा। दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई और तब वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। यह देखकर पत्नी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी बीच सिपाही भी वहां आ गए। उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि बताओ, इन दोनों में से तुम्हारा पति कौन है? यह सुनकर वह स्त्री असमंजस में पड़ गई। अपनी पत्नी की ऐसी अवस्था देखकर युवक ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हो गई कि बुधवार को मैंने अपनी पत्नी को पीहर से विदा कर लिया। अब भविष्य में मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। युवक द्वारा ऐसी प्रार्थना करते ही दूसरा हमशक्ल युवक अंतर्ध्यान हो गया और वे पति पत्नी सकुशल घर पहुंच गए।
तब से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। प्राचीन मान्यताओं का भले ही वैज्ञानिक आधार हमें ना समझ आए, परंतु उसका प्रभाव, अनुभव और सतत प्रचलन यह सिद्ध करता है कि उनमें कोई न कोई गूढ़ रहस्य अवश्य छिपा होता है। प्रदोष व्रत करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। व्रत के दिन झूठ न बोलें, मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहें, किसी की निंदा या अपमान ना करें, तुलसी पत्ता शिव को न चढ़ाएं, एक समय फलाहार करें या जल उपवास करें, सेवा, दान और जप करें। बुध प्रदोष व्रत एक बहुत ही सरल किंतु प्रभावशाली व्रत है। सच्चे मन से किया गया यह व्रत न केवल हमारी बुद्धि को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे जीवन में शिव तत्व की स्थापना भी करता है। जो लोग जीवन में दिशा, संतुलन और मानसिक शांति चाहते हैं, उनके लिए यह व्रत कल्प वृक्ष के समान है। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हर धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। अंत में कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपने कभी बुध प्रदोष व्रत रखा है, और यदि हाँ तो आपका अनुभव कैसा रहा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।